नगर पालिका क्षेत्र को कूड़ा शीशमबाड़ा न भेजे जाने के कारण आईटीएच बिल्डिंग के समीप एनएच 707 एक कूड़ा डंपिंग जोन में कड़े कूड़े के पहाड़ बनने लगे हैं। लगभग एक माह का एकत्रित कूड़ा यहां पड़ा हुआ है, जिससे महामारी का खतरा बढ़ गया है। साथ ही आसपास में रहने वाले लोगों का दुर्गंध से जीना दुर्गम हो गया है। पर्यटन नगरी मसूरी में प्रतिदिन 15 टन कूड़ा एकत्रित होता है, जिससे प्रतिदिन देहरादून स्थित शीशमबाड़ा डंपिंग जोन ले जाया जाता था। लेकिन नगर निगम की ओर से रोक लगाने के बाद गत एक माह से मसूरी के एकत्रित कूड़े को डंपिंग जोन टिहरी बाईपास रोड पर ही रखा गया है, जिससे वहां पर कूड़े के अंबार लग गए हैं। अब वहां लगभग 450 टन कूड़ा जमा हो गया है, लेकिन इसे वहां से हटाया नहीं गया है। वहीं शीघ्र ही कूड़ा डंपिंग जोन को खाली किया जाएगा, ताकि किस प्रकार से कोई किसी को परेशानी ना हो। इसी पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी का कहना है कि इस तरह कूड़े को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है और महामारी बीमारी होने की आशंका है। इनका कहना है कि नगर पालिका में जो भी पैसा आता है वह कहीं और जगह खर्च किया जाता है। मसूरी से भरत लाल की रिपोर्ट, खबर आज तक, सबसे पहले सबसे तेज। क्या कहेंगे सर? देखिए, नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई, जिसके अंतर्गत गड्डी खाने का सारा कूड़ा भंडार को विस्थापित कर आईटीएच बिल्डिंग के पास एक नए कूड़ेदान, नए कूड़े की जगह एकत्रित करके रिसाइकिल कर उसको आगे भेजने की बात करी गई। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, मसूरी में प्रतिदिन औसत ऑफ सीजन में 17 से 20 किलो कूड़ा, 17 से 20 टन कूड़ा निकलता है। एक महीने से कूड़ा ना उठने से 600 टन से अधिक कूड़ा आज आईटीएच के पास पड़ा है। एक बहुत ही दुखद विषय है। दूसरा पहलू उसका यह है, शीशमबाड़ा जहां नगर पालिका पिछले 1 वर्ष से कूड़ा डाल रही थी, उस शीशमबाड़ा में कूड़ा ट्रांसपोर्ट करने की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए जनता के पैसे का दुरुपयोग माना जाता है। और शीशमबाड़ा बंद होने के बाद आईटीएच में अगर आज ये एक बार फिर से कूड़े का निस्तारण के लिए बात करते हैं केमिकल और ब्लीच छिड़ककर, तो उससे नहीं हो पाएगा। इससे महामारी फैलने की आशंका है। टिहरी बस स्टैंड, सिविल रोड, टिहरी रोड, बाईपास रोड, सब पे लोग बीमारी का एक बहुत व्यापक असर होने की आशंका है। साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा, नगर पालिका द्वारा कीन को, हिलदारी को और हिमालयन स्टडीज के नाम पर कई लाखों रुपए का धन आवंटित किया जाता है। हिमालयन स्टडीज करके एक चर्चित प्रोजेक्ट प्लान के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए पिछले 1 वर्ष में खर्च कर दिया गया, लेकिन उस हिमालयन स्टडीज का आज तक रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। ना ही वो कोई डीपीआर बना पाए, ना ही वो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे पाए। नगर पालिका को चाहिए था कि आज से, जब 1 साल पहले उन्होंने गड्डी खाना बंद किया, तो एक जो वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो प्लांट लगता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट को पहले लगाना चाहिए था। उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए था। और शीशमबाड़ा में खर्च हुए पैसे की, ट्रांसपोर्टेशन की हम घोर निंदा करते हैं। अभी तक नगर पालिका का जो भी कूड़ा था वो सारा देहरादून प्लांट पे जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जन विरोध होने के कारण 1 अगस्त से हमारा ये वहाँ कूड़ा जाना बंद हो गया है। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है। बहुत थोड़ी सी लैंड है जिस पे हमारा अभी ये अगस्त के बाद का लीगेसी वेस्ट डंप हो रहा है। उसी जगह पे हमारा बायोमीथेन प्लांट भी लगना है और हमारा एमआरएफ सेंटर भी उस पर निर्मित होना है। उस लीगेसी वेस्ट को कराने के लिए हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को वहाँ से हटाया जाए। जो आज कल हमारा रोज़ का कूड़ा जा रहा है, उसमें हमने एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखा है कि वो वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करें। तो उनके सेग्रीगेट की कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना हमारे पास लगभग 400 टन डंप पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे चूना ब्लीचिंग वगैरह की छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है। नहीं, इसमें हम कर रहे हैं कि हम जल्दी करीब 15-20 दिन के अंदर इसको वहाँ से हटवा देंगे और उसके बाद जो हमारा सेग्रीगेशन और बायोमीथेन वाला है, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमें दिक्कत आ रही है जो हमारा 1 अगस्त से बैकलॉग बढ़ा और वो ढेर वहाँ लगती गई, तो उसको हम 15-20 दिन के अंदर निस्तारित कर देंगे और वहाँ पे जो भी कीटनाशक वगैरह का है उनका छिड़काव नियमित रूप से कर रहे हैं। सर, इसमें 1 तारीख से जो शीशमबाड़ा कूड़ा जा रहा था वो बंद कर दिया गया है और वर्तमान में
हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। जो डेली का कूड़ा है उसका निस्तारण, उसमें नीचे में पिट्स बने हुए हैं 70 से 80 नगर पालिका के द्वारा ही, जिसमें गीले कूड़े के द्वारा खाद बनाया जा रहा है, सूखा अलग किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो लाइगेसी, जो पुराना हमारा 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो जैसे ही हमारा निरंतर वाला डेली वाला निस्तारण होगा तो हम इसमें भी फोकस करके इसको भी डिस्पोज करने के लिए प्रयास करेंगे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।